हेलो फ्रेंड्स, आपकी पसंदीदा चिकन बिरयानी, दम बिरयानी बहुत ही इजी, बहुत ही जल्द और बिना किसी टेंशन के आप मिनटों में पका सकते हैं। ये जो है चिकन बिरयानी यानी दम बिरयानी इतनी टेस्टी होती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही टेस्टी होती है। इसके लिए आप चिकन लेंगे, अलग अलग किस्म का चिकन लेंगे, यानी कि सिर्फ आप नॉर्मल हमेशा बोनलेस लेते हैं इस तरह से नहीं लेंगे, बल्कि उसको अलग अलग थोड़े से बोनलेस पीस रहेंगे, थोड़े हड्डी वाले पीस रहेंगे। क्योंकि ये जो हम दम जब लगाते हैं ना, तो उसका टेस्ट, हड्डियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बिरयानी बहुत मज़ेदार बनती है। गर्दन का हिस्सा इस तरह से, लेग पीस, अलग अलग पीस मैंने लिए हैं हर तरह के, क्योंकि ये बिरयानी बहुत टेस्टी होती है। क्योंकि मसाले में जब पूरी तरह से पकते हैं तो उसकी हड्डियों का टेस्ट जो है, अपना टेस्ट अलग रहता है हड्डी का, तो वो टेस्ट बिरयानी में आ जाता है। इसके लिए हमारी बिरयानी काफ़ी टेस्टी होती है। मैंने इसको आज़मा कर देखा है, इसके लिए आपको भी शेयर कर रही हूँ। अभी प्लीज़ इसको देखिए और बनाइए। आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक एंड शेयर करें और कमेंट भी करें। तो मसाले देखिए यहाँ पर मैं लिए हूँ सामने आपके। मैं ज़्यादातर रेडी मसाले की ली हूँ, क्योंकि ये फास्ट पकाने के लिए, ये रेडी मसाले की वजह से काम बहुत कम होता है। और फास्ट बिरयानी भी आप इमरजेंसी में पका सकते हैं, कोई मेहमान आओ या घर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ आपके सामने मैं ली हूँ कोतमीर, धनिया, जो भी बता रही हूँ मैं चीज़ें। जैसे खास करके दही की बहुत ज़रूरत होती है, दही हमें ज़रूरी है, वरना टमाटर ज़्यादा लगते हैं और टमाटर से मिठास बनाता है, तो दही से खटास लगती है। बिरयानी का जो गोश्त होता है बहुत लजीज होता है। तो जो भी मैंने मसाले के पैकेट आपको बताया है, ये जो मैं ब्लैक पेपर पाउडर है, टमाटर सॉस है, तो सब रेडी चीज़ें मैंने लिए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे मैंने आधा किलो के हिसाब से, आधा किलो के हिसाब से मैंने पकाया है। तो ज़्यादा नहीं, 2 ही प्याज मैंने लिए हैं। टमाटर इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं टमाटर नहीं यूज़ की हूँ दही की वजह से। अगर दही डालते हैं तो टमाटर की ज़रूरत नहीं है, नींबू की ज़रूरत होती है, नींबू डालेंगे। और जितना आपको ज़रूरत हो उस लिहाज से आप नमक का इस्तेमाल करेंगे। चावल को भिगोकर पानी में रख दें। जैसे आपके मसाले शुरू हो जाएं, आप चावल को भिगोकर आधा घंटा पहले या 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20-15 मिनट, क्योंकि मैं ज़ीरा राइस ली हूँ, इसको भी ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं है। तो मसाले जो है, मैं चिकन को अच्छी तरह से क्लीन करके रख लिया है। और मैं बता रही हूँ आपको कि हड्डी का गोश्त लिया है ख़ास करके। तो इसमें एवरेस्ट मसाले का जो पाउडर है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। चिकन मसाला है एवरेस्ट का। ये मसाले बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बनाने में भी इजी होते हैं। हमारा फास्ट काम होता है। थोड़ा सा ये जो है ब्लैक पेपर, जो काली मिर्ची पाउडर, ज़्यादा नहीं है, हाफ़ स्पून डालना चाहिए। हाफ़ स्पून या 1 स्पून, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैंने आधा किलो ही चिकन लिया है। आधा किलो के लिए इतना ही काम। हाफ़ किलो चावल, हाफ़ किलो ही लिया है और हाफ़ किलो चिकन लिया है। एक गार्लिक पैकेट काफ़ी है। आपको ज़्यादा तेज़ पसंद है या लहसुन की ज़्यादा खुशबू पसंद है तो आप 2 पैकेट भी डाल सकते हैं, यानी ज़्यादा नहीं, 5-5 रुपए के 2 पैकेट आते हैं। तो गार्लिक पैकेट भी आप डालिए। और पेस्ट ज़रूरी नहीं है कि पेस्ट ही बना कर डालें। तो कोतमीर जो है, इसके ऊपर डालेंगे आप कोतमीर, और पुदीना डालेंगे। ये जो टेस्ट बढ़ाते हैं, आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। मैंने बहुत कम मसाला लिया है, यानी क्योंकि मेरा हाफ़ केजी का है तो क्वांटिटी भी मैंने कम ही ली है। हाफ़ स्पून जो है हल्दी का पाउडर आप डालेंगे इसमें, और जो है गरम मसाला पाउडर डालेंगे, और जो है अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला, काली मिर्च पाउडर डाला, हल्दी पाउडर डाला। आप मिर्च का हिसाब जो है, लाल मिर्ची पाउडर भी 1-2 स्पून यूज़ कर सकते हैं। कश्मीरी पाउडर 1 स्पून डालिए, क्योंकि इसमें टेस्ट आता है और कलर भी आता है। लेमन को मैंने 4 लेमन यूज़ किया है, क्योंकि मैं यहाँ टमाटर नहीं यूज़ की हूँ। 4 लेमन में 4 टुकड़े, हाफ हाफ के, 2 लेमन, 2 लेमन को कट करके 4 पीस बनाए थे, तो 4 पीस में मैंने डाला है। तो ये जो आपके पसंद के ऊपर रहता है, खटास जितनी चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं। क्योंकि दही के लिए लेमन का जो बहुत अच्छा रहता है कॉम्बिनेशन। और आप जो है स्वाद अनुसार अपनी पसंद के हिसाब से नमक डालिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्पून नमक लगता है, क्योंकि हाफ़ केजी है। तो अभी पूरे मसाले हम लगाकर अच्छी तरह के आधा घंटा पहले ही रखेंगे। और मैंने आधा पैकेट जो है शाही बिरयानी एवरेस्ट की बिरयानी मसाला हाफ़ पैकेट डाला है। ये बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, हाफ़ पैकेट डाला है। हाफ़ पैकेट चावल में डाला है मुझे। तो यहाँ मैंने ज़्यादातर पूरे पैकेट एंड पाउडर का ही, रेडी मसालों का ही यूज़ किया है। आप बना कर देखेंगे, इतनी टेस्टी बिरयानी बनती है।
बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो घी सॉरी उसमें मैंने दही डाला है। दही जो है 2 पैकेट यूज़ किया है, क्योंकि हमें थोड़ा रायता ज़्यादा अच्छा पसंद आता है, तो चावल में रायता के लिए लिहाज से दही की 2 पैकेट छोटे छोटे पाव पाव यानी हाफ लीटर दही डाला है। अब जब तक वो मसाले लगे रहेंगे, यहाँ मैंने प्याज को कट करके रखा था। वीडियो बड़ा होता है इसके लिए मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। प्याज जो है बारीक कटना चाहिए और एक जैसी होनी चाहिए। प्याज को कट करके हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इसमें से 2 तरह की प्याज बनाएंगे, एक ज़्यादा ब्राउन बनाएंगे, एक थोड़ा लाइट ब्राउन बनाएंगे। जो लाइट ब्राउन बनाएंगे हम मसाले में लगा कर रखने के लिए बनाएंगे, और जो डार्क बनाएंगे वो ऊपर से बिरयानी में डालने के लिए बनाएंगे, क्योंकि प्याज का मज़ा ही बहुत अच्छा आता है। लेकिन मैंने आधा केजी के लिए सिर्फ 2 बड़े प्याज लिए हैं। ज़्यादा प्याज भी इस्तेमाल करेंगे तो मिठास आ जाती है, बिरयानी अच्छी नहीं लगती। उसके लिए मैंने 2 बड़े प्याज ही यूज़ किए हैं। लेकिन प्याज को जलना नहीं है, अगर वो जलती है तो बिरयानी का पूरा टेस्ट जो है कड़वा हो जाता है। तो देखो यहाँ लाइट ब्राउन हो गई है प्याज। तो लाइट ब्राउन मैंने निकाला है, ये गोश्त को लगाने के लिए निकाला है। उसके बाद में थोड़ी देर तक आधी प्याज और ज़्यादा उसको पकाऊंगी, थोड़ा ज़्यादा ब्राउन होगी। देखिए यहाँ पर जो लाइट ब्राउन थी उसको मसाले में मिलाकर इस तरह से बनाए, क्योंकि ये काफ़ी टेस्टी होती है। इस तरह से बिरयानी में अगर लगा कर रखेंगे तो कम से कम एक आधा घंटा तो लगा कर रखना चाहिए। तो और जो डार्क ब्राउन है उसको हम बिरयानी के ऊपर यूज़ करेंगे। अब मसाले पूरी तरह से मेरे रेडी है। यहाँ पर प्याज के इंतज़ार में थोड़ी देर के लिए इसको रखा था मिलाने के लिए, अब मैं उसको मिला रही हूँ अच्छी तरह से। अगर आपको मिर्ची का पाउडर ज़्यादा चाहिए तो डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्ची ज़्यादा नहीं यूज़ की है, 1-2-4 हरी मिर्ची यूज़ की है, और लाल मिर्ची पाउडर भी 1-2-4 यूज़ किया है। हरी मिर्ची को बारीक नहीं काटना चाहिए, थोड़ा मोटा मोटा ऐसे ही काट कर डालो, उनके टेस्ट अच्छा आता है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, 4 हाफ किलो के हिसाब से 5-6 मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन जहाँ बच्चे होते हैं थोड़ा कम यूज़ होता है। अब देखिए राइस को, हमारे जो चावल था उसको बॉईल करना है। ज़ीरा राइस मैंने लिया है, हाफ के जी चिकन और हाफ के जी राइस, ज़ीरा राइस लिया है। तो ये पानी में हम उसको अब भिगोने के लिए रखे थे, अब एक पानी को दूसरे पानी में उसको बॉईल करके, यानी कि पानी को अच्छा गर्म होने दें। गर्म होने के बाद में हम उसमें थोड़े खड़े मसाले डालेंगे, जैसे लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची और नमक। पानी ज़्यादा होता है इसके लिए नमक देखकर हमें इस करना है, और 1-2 स्पून इसमें ऑयल डालेंगे, क्योंकि चावल चिपके नहीं। अगर हम उसमें ऑयल डालते हैं तो चावल चिपकते नहीं हैं। और जो मैंने नींबू के छिलके वहाँ पर निचोड़े थे, 5 मिनट के लिए नींबू के छिलके इसमें डालेंगे, फिर निकालेंगे। पूरी तरह से उसको गलने न दें, क्योंकि कड़वापन आ जाता है। खुशबू के लिए सिर्फ 5 मिनट तक छिलकों को रखने दें। तेज़पत्ता भी यूज़ किया है मैंने। अब चावल देखो जीरा राइस भीग कर अच्छे हो गए हैं। अब मैं इसको पानी अच्छा बॉयल होने तक मत डालो, पानी बॉयल होने के बाद उसमें हम चावल डालेंगे। तब तक देखिए हमारा जो आधा जो शाही मसाला, बिरयानी मसाला था, मैंने इसमें डाल दिया है। अब पानी को अच्छा जोश आने के बाद उसमें डालेंगे। और दूसरी जगह मैंने कुकर का यूज़ किया है, न कि दम यानी कि ऊपर से ढकने के लिए दूसरे बर्तन तोप वगैरह नहीं यूज़ किया है। कुकर में बहुत अच्छा बनता है, और जल्दी गोश्त नीचे जो रहता है गोश्त अच्छा गल जाता है, हड्डी में से उसका पूरा सा गोश्त निकलता है, यानी कि मज़ेदार हो जाती है। तो गोश्त को क्या करेंगे, इसमें तेल डालकर उसको डालेंगे। एक मसाले हिसाब से उसको गोश्त को एक थर के हिसाब से डालेंगे, और फिर एक बार उसको अच्छी तरह से चेक कर देखेंगे, क्योंकि नमक का बाकायदा ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक जोश दे देंगे। देखिए यार, आप सामने देख रहे हैं थोड़ा सा गर्म हो गया है। उसके बाद मेरा चावल जो बॉईल किया था 50% मैंने स्टार्टिंग का एक चमचा लिया है, यानी छन कर उसको 2 हिस्से बनाए आधा किलो के अंदर। एक हिस्सा मैंने पहली थर जो पहली डाली हूँ, थोड़ी सी कम पकी हुई है, 2-3 मिनट और ज़्यादा रखकर दूसरी थर डाला है। अब इसके अंदर जो डार्क ब्राउन प्याज थी भुनी हुई, अब उस पर डालेंगे। फिर दूसरे मसाले अब ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कोतमीर प्याज वगैरह का जो है फिनिशिंग दे देंगे। थोड़ा सा शाही मसाला भी इसके ऊपर थोड़ा डालेंगे, आपको अगर पसंद है तो डालो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है ख़ास करके। और घी जो है उसको गरम करके घी डालें, अलग से गरम करें, ऊपर से घी डालें। एक नींबू का रस निचोड़ कर डालेंगे ऊपर से,
इनके दाने बहुत मज़ेदार और टेस्टी होते हैं, थोड़ा खटास आ जाता है। तो ऊपर से डालेंगे गोश्त का जो मसाला था अलग, ये ऊपर से डालेंगे। घी डालने के बाद आपका फिनिशिंग पॉइंट ख़त्म होता है, यानी कि और आप कुछ डालना है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालना है तो डाल सकते हैं भूनकर, लेकिन यहाँ मैंने नहीं डाला है। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आप क्या करेंगे, उसको यहाँ से दरमियान में थोड़ा सा गड़ा बना लेंगे, क्योंकि भाप जो है दरमियान से निकलती है और पूरी तरह से चावल में मिल जाती है। और कुकर को ढककर स्लो आंच पर थोड़ा सा पहले गर्म कर लेंगे, उसके बाद में ढककर इस तरह से रखेंगे, क्योंकि इसमें से भाप जाती नहीं है। एक 5-10 मिनट तक टाइम देकर रखें, अच्छी तरह चावल खिल जाते हैं। इस तरह मेरी जो बिरयानी थी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, और इतनी टेस्टी है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप भी बना कर देखिए। ये फास्ट रेडी मसाले के हैं, मैं यहाँ किसी पिसे हुए मसाले को बार बार यूज़ नहीं किया है। उनके रेडी मसाले में बहुत मज़ेदार बिरयानी बनती है। आप बनाएं प्लीज़। आपको पसंद आए तो एक बार कमेंट भी करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अपने चैनल देखा इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स अगेन।